Friends, in our last class we have discussed about the charge. In this class we are moving to our new topic, that is conductor and insulator. Actually, for the purpose of electrostatic theory, all the substances are divided into two parts or two main groups. One is conductor and another one is insulators. ठीक है, तो व्हाट इज अ कंडक्टर? एक्चुअली देखो, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है। ठीक है, इसके कारण कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव कर सकता है। देखो, दिस इज कंडक्टर. If we give charge to this conductor, then the charge will move through the conductor as it is free, as the charges are free to move on the surface of a conductor. And when a certain amount of charge is given to the conductor, all the charges will spread throughout its surface. This is the basic property of a conductor. So when we give charges to a conductor, all the charges are spread through its surface or across its surface. Clear? We can take the example of conductors. Actually, the examples of conductors are metals. Human body is a conductor. Earth is a conductor. Silver is the most conductive element. सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिंग एलिमेंट. ठीक है, नाउ व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर की डेफिनेशन देखो. इंसुलेटर हिंडर्स द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. दिस पेंसिल इज एन इंसुलेटर. सो इसमें क्या होगा, अगर हम चार्ज देंगे इस पे तो चार्ज इससे मूव नहीं करेगा. जहां पे चार्ज देंगे वहीं पे चार्ज अटक जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर. इन इंसुलेटर हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टू मच टाइटली बाउंड सो दैट दे कैन नॉट मूव. जिस जगह पे हम चार्ज को रखेंगे वही जगह पे चार्ज स्टेशनरी बनकर रह जाएगा. ठीक है, बट इन कंडक्टर क्या होता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंडर का मतलब क्या है लिखा है. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस, द मीनिंग ऑफ हिंडर. तो सेमीकंडक्टर क्या है? इन दोनों के अलावा और एक टाइप का मटेरियल है जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में जाके पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसका नाम है सेमीकंडक्टर, जिसका प्रॉपर्टी जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है. ठीक है, इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. उसका नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मीन्स वो बीच में है. ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप? एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप इज एन apparatus to detect the charge on a body. ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप is an apparatus to detect the charge of on a body. ठीक है, अभी फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप सर विलियम गिलबर्ट ने इन द ईयर 1600 में इन्वेंट किया था. हमारे सिलेबस में जो दिया है वो है गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, ये डेवलप किया था अब्राहम बेनेट इन 1787. A British physicist. He was a British physicist basically. Actually उसमें क्या होता है देखो, ये एक सिंपल सा डायग्राम है गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप का. इसमें एक ये ब्रास रॉड है. ठीक है, और इसके नीचे दो गोल्ड का लीफ लगा हुआ है, और ये एक मेटल बॉल भी कह सकते हो, और डिस्क, ऐसा डिस्क शेप का भी आप यू कैन कंसिडर इट एज डिस्क शेप ऑल्सो. ठीक है, तो
ये भी मेटल का है, ये भी ब्रास का है, ये रॉड ब्रास का है, यहाँ पे गोल्ड लीफ है, ठीक है। और ये जो इसमें जो है वो रबर और इंसुलेटर टाइप का कोई एलिमेंट है, ये सब इंसुलेटर टाइप का कुछ एलिमेंट है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ये चार्ज कैसे डिटेक्ट करेगा, एक बॉडी में चार्ज है कि नहीं वो कैसे डिटेक्ट करेगा। सपोज निगेटिवली चार्ज रॉड is touched with the upper brass rod और ब्रास डिस्क, ठीक है। तब क्या होगा, सॉरी ये मैंने पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव होने से भी कुछ नहीं होगा। सपोज ये नेगेटिव हमने लिया है, तो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करके ये गोल्ड लीफ में भी चला जाएगा। अभी देखो दोनों गोल्ड लीफ क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज, और ये यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि ये होल बॉडी ब्रास का है और ब्रास इज ए कंडक्टर। तो इसमें क्या देखो, जो छोटा गोल्ड का जो छोटा छोटा लीफ है, ये दोनों क्या हुआ ऐसे था, ठीक है। और इन दोनों में क्या हुआ, पॉजिटिवली सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सिमिलर चार्ज रिपेल, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर चार्ज रिपेल, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो एक बार हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लगाया है, ये इतना डेविएट हुआ है, और दूसरी बार इतना डेविएट हुआ है। सपोज एक बार इतना हुआ है, दूसरी बार इतना हुआ है, तो इन दोनों में हम क्या कह सकते हैं कि पहले टाइम चार्ज कम था इसलिए डेविएशन कम हुआ, दूसरा टाइम चार्ज ज़्यादा आया इसलिए डेविएशन भी ज़्यादा हुआ। तो डिपेंडिंग ऑन दिस डेविएशन वी कैन से दैट हाउ मच चार्ज इज देयर इन दैट पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। तो इसी तरह हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से एक बॉडी के अंदर कितना चार्ज है और ये मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, देखो अर्थिंग में क्या होता है कि अगर किसी एक बॉडी, ऐसा एक बॉडी चार्ज बॉडी, मान लो ये बॉडी चार्ज है और ये डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या होगा, इसका जो चार्ज आएगा, इसका जो चार्ज होगा ये ग्राउंड में पास हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज अर्थिंग। तो एक बॉडी के अंदर जो चार्ज आ जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज, वो ग्राउंड में चला जाएगा, तो दिस इज नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग तो हम सभी को पता है। दिस इज ए फोटोग्राफ फ्रॉम माई हाउस, मैंने आज ही इसको लिया है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक थिक मेटल प्लेट को हम मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है, और उसके साथ एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। सो ये आप सभी के घर पे है। इसमें एक मेटल प्लेट को हम मिट्टी के अंदर बरी कर देते हैं, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होता है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये जो अर्थिंग है ये हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है, देखो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आता है उसमें 3 वायर रहता है, एक लीव, एक न्यूट्रल और एक है हमारा अर्थ। तो लीव और न्यूट्रल तो करंट कैरी करता है, और अर्थ जो है उसको हम क्या करते हैं, हम लोगों के घर पे जितना भी टीवी, रेफ्रिजरेटर, आयरन, ऐसे टाइप का चीज़ है, उसमें हम उसके बॉडी से अर्थिंग का जो वायर है घर पे उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बॉडी से, किसके बॉडी से, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उसके बॉडी से अर्थिंग के जो ब्लैक वायर रहता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, देखो मान लो किसी कारण जो टीवी और फ्रिज, ऐसा जो भी एपरेटस है, अप्लायंसेस है, ये अप्लायंसेस में किसी कारण एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा,
एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ जाएगा, तब ये जो ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट होगा और ये ब्लैक वायर कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है। सबकी घर पे एक ब्लैक वायर इसके साथ कनेक्ट होगा, तो ब्लैक वायर कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और ये कहाँ आके ख़त्म होता है, ग्राउंड पे। तो अगर मान लो इसी बॉडी पे इसी बॉडी पे चार्ज आ गया, ठीक है, तो इसका चार्ज ये वायर कैरी करके उसको ग्राउंड में लेके जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अप्लायंसेस होगा वो सेफ रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो हमने अभी अर्थिंग समझा, और अर्थिंग के लिए और एक बात कि अगर किसी सर्किट में हमको अर्थिंग ड्रॉ करना है तो हम ऐसे करेंगे, ये अर्थिंग का सिंबल है, एक वायर को लेके हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, तो ये इसको हम कहेंगे अर्थिंग और ग्राउंडिंग। तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, एक बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं। एक बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका है। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मानो किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क रोड से ऐसे रब करो, और ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से ऐसे रब करो, तो क्या होगा, ग्लास रोड विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ विल गेट निगेटिवली चार्ज। वो क्यों होता है, जब हम ऐसे फ्रिक्शन करेंगे तब एक दूसरे से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए चार्जिंग होता है। अभी यहाँ पे एक आपका कन्फ्यूजन आ सकता है कि ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, सिल्क नेगेटिवली क्यों होता है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, मैंने जो नोट्स दूंगा आपको उसी नोट्स में एक सीरीज़ लिख के दूंगा, और वहाँ पे बता दूंगा कि किसके साथ किसको रब करने से कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। सो डोंट वरी, यू विल गेट इट। बट हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे फ्रिक्शन के कारण चार्ज ट्रांसफ़र होता है, फ्रिक्शन के कारण एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और इसी के कारण बॉडी में चार्ज आता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली चार्जिंग बाय conduction. Next point should be our charging by conduction, ठीक है, conduction। तो इसको हमने गोल्डलिफ इलेक्ट्रोस्कोप में जो देखा है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच करने के बाद जो चार्ज आता है वही है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो इसमें इतना पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, हम अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, देखो, इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड बाय यूजिंग ए नियर बाय चार्जिंग बॉडी विदाउट टचिंग इट। कि मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, मान लो अभी के लिए दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो बोथ आर कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें एक चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो, तो इसको जब, और ये न्यूट्रल है, इसको जब इसके पास लाएंगे तब क्या होगा, तब इसके चार्ज के कारण इसमें कुछ चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस तरफ जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा दूसरी तरफ ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, इस तरफ जो चार्ज होगा उस तरफ ऑपोजिट होगा, ठीक है, इसके चार्ज के कारण, ठीक है। इसमें जो चार्ज आएगा उसी को ही हम कहेंगे इंडक्शन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर। नाउ इसको हम एक एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम के साथ समझाया है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे फिगर नंबर 1 पे ए एंड बी टू मेटेलिक स्फीयर विथ इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर विथ इंसुलेटेड स्टैंड। तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। अभी क्या किया हमने, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आया, ठीक है। तो
इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इसमें एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि उस दिन मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज बोथ आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। वन इज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनदर वन इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या किया, हम ये ग्लास ये जो रॉड है, चार्ज रॉड है, उसको हम यहाँ पे रखे, ये दोनों मेटल स्फीयर को थोड़ा सा सेपरेट किया। सेपरेट करने में क्या होगा, देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी क्या किया, ये ग्लास रॉड को हमने मूव कर लिया। उसके बाद देखो इस डायग्राम में क्या होगा, इस तरफ नेगेटिव था, इस तरफ पॉजिटिव था। अभी इसको मूव करने के कारण सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखो दोनों को और मूव करते हैं, और मूव करने के कारण यहाँ पे देखो ये कम्प्लीटली निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यह कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें देखो हमने शुरू किया था किससे, एक दो न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर से, और अल्टीमेटली हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्फीयर मिल गया। क्लियर? ये तो बुक में भी लिखा है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि क्या इस जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, ये क्या इससे ज्यादा हो सकता है, जिससे हम इंड्यूस्ड कर रहे हैं उसकी चार्ज से ज्यादा क्या इंड्यूस्ड चार्ज हो सकता है। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान लो ये हम लोगों का एक न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, दिस इज ए न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर। क्लियर? अभी हमने एक चार्ज रॉड इसके पास लेके आए, तो इसमें क्या हुआ, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि इसमें जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, ये इससे ज्यादा हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन इज दैट। तो समझ लो ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो अगर इसको हम क्यों नहीं होगा, देखो अगर इसको हम पॉजिटिव रखें और ये इस तरफ निगेटिव आएगा, ठीक है, क्यों नहीं हो सकते हैं? देखो निगेटिव चार्ज इस ज्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो ये निगेटिव चार्ज अपना एक क्लाउड बना लेगा। इसके कारण अगर किसी और निगेटिव चार्ज इस तरफ आना चाहे, किसी और निगेटिव चार्ज इस तरफ आना चाहे, तो ये जो निगेटिव चार्ज का क्लाउड है वो उसको रिपेल कर देगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट वाली बात है कि हमको इंड्यूस्ड चार्ज कैन नेवर बी ग्रेटर देन इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज is less than inducing
चार्ज, हमने इंड्यूस चार्ज को Q से राइट डाउन करते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज कैपिटल Q से। इंड्यूसिंग का मतलब ये और इंड्यूस्ड का मतलब ये, ठीक है, क्लियर। Let us move to our next question, that is, it is also given in your NCERT textbook, so I have directly copied from there. How can you charge a metal sphere positively without touching it? So यहाँ पे how can you charge a neutral metal sphere, ऐसा होने से क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट होगा। तो हाउ कैन यू चार्ज ए न्यूट्रल मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, ये हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो लिखा है बाद में आप पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ आपको। ये न्यूट्रल मेटल स्फेयर है, हमने न्यूट्रल मेटल स्फेयर यहाँ पे रखा है, ठीक है। अभी देखो इस न्यूट्रल मेटल स्फेयर में के पास नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए, मेटल स्फेयर के पास नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए, तो नेगेटिवली चार्ज रॉड के कारण क्या होगा, देखो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, क्लियर। इसको तो आपको पता है कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा, ये ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से होता है। अभी देखो इसमें क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, हमने इस पार्ट से ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया, इस पार्ट से ग्राउंड को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ में तो जितना भी चार्ज हम दे सकते वो ले सकता है, अर्थ इज ए इनफाइनाइट कैपेसिटर, तो सारे नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। उसके तुरंत बाद ही हम ये ग्राउंड के कनेक्शन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद देखो ये ग्लास रॉड भी मूव कर लेते हैं, ग्लास रॉड भी रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे देखो ये खाली पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड भी मूव हो गया, तो इसके बाद इसमें क्या होगा, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मेटल में हमने आज ही पढ़ा है कि मेटल में अगर चार्ज देते हैं तो ये चार्ज सरफेस में स्प्रेड हो जाता है, तो ये सारे चार्ज सरफेस में स्प्रेड हो जाएगा। तो अभी देखो हमने शुरू किया था न्यूट्रल मेटल स्फीयर से और उसको हमने बना लिया पॉजिटिवली चार्ज, और इसके लिए आपको कौन सा चार्ज का रॉड लाना होगा, निगेटिव चार्ज का। अगर इस क्वेश्चन में हाउ कैन यू कन्वर्ट ए मेटल स्फीयर निगेटिवली विदाउट टचिंग इट, तब आप क्या करोगे, सेम सेटअप, उसमें सिर्फ इसके जगह पॉजिटिव रॉड ले आना, और इस तरफ क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद इस तरफ रहेगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी ये भी रिमूव करने के बाद क्या आएगा, देखो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको डीपीपी में दूंगा, तो वहां से आप वो देख लेना, ठीक है। सो today's topic is almost finished, so let us discuss about a question. It is a very conceptual question. That is, question is, can two similarly charged body attract each other, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। मान लो दो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो या दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो वो क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो सिमिलर, हमने पढ़ा है कि सिमिलर चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, बट आफ्टर स्टडिंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट द इंडक्शन हम ये कह नहीं सकते। इन जनरल क्वेश्चन तो आंसर हमको ऐसा लग रहा है कि नो होगा, लेकिन हाँ
एक ही कंडीशन में दो सिमिलरली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है। कंडीशन को हमको देखना है। सपोज हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, एक में चार्ज है Q1 और एक में चार्ज है Q2, एंड कंडीशन इज Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2। ध्यान रखना, Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2। तब क्या होगा, मान लो ये Q1 है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज इसमें है, और इसके पास बहुत पास एक सेम पॉजिटिव चार्ज, बट जिसका चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा बहुत कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है, और दोनों एकदम क्लोज रखा हुआ है। दो कंडीशन, एक Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2 एंड R इज वेरी वेरी लेस। R क्या है, दोनों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तब क्या होगा, देखो, जब ये हाईली पॉजिटिव चार्ज ये लो डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के सामने आएगा, तब इसका बहुत सारा निगेटिव चार्ज, इसमें जो निगेटिव चार्ज है सारे निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज सारे इधर आ जाएंगे। अभी देखो, ये दोनों चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा और इन दोनों चार्ज के बीच रिपल्शन होगा, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, कम है। इन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ये पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस बहुत कम है। तो इस ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या हो सकता है, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो कंडीशन इज दैट टू सिमिलरली चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर। कंडीशन, एक का चार्ज बहुत ज़्यादा होना चाहिए दूसरे से, और दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो अभी आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन बी, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट तो हमने कर लिया, रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपने यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय टेलीग्राम और यू कैन टेक्स्ट ऑन द चैनल, और इसके साथ आपको मिलेगा कुछ डेली प्रैक्टिस शीट। वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करके एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आप ट्राई करना घर पे। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर रूपम नाथ। To get the lecture notes and daily practice problem, join my Telegram channel RNPHY.